हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पी विदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम एसबी एस्थेटिक्स है और हम प्लास्टिक सर्जरी और स्किन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे कि लाइपोसक्शन, गायनेकोमास्टिया, मॉमी मेकओवर, टमी टक, स्किन से रिलेटेड लेजर्स, लेजर हेयर रिडक्शन, कार्बन लेजर टोनिंग, बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जिन पे हमने वीडियोस बनाए हैं और हमें काफ़ी लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया है। उसके लिए थैंक यू। ये हमें मोटिवेटेड रखता है कि हम और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि आप जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं उसमें आपकी जेन्युइनली मदद हो और आप प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से समझें और ये प्रॉपरली डिसाइड कर पाएँ कि अगर किसी भी प्रोसीजर के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्रोसीजर कैसे होता है या उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या हैं, रिकवरी कितनी होगी। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे है। हम लगातार वीडियोस बनाते हैं और आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है डिस्कशन के लिए वो थाई लाइपोसक्शन है या थाई फैट है। ये मैंने वैसे तो लाइपोसक्शन पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बट डेडिकेटेड थाई लाइपोसक्शन पे मैंने कोई अभी तक मेरी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं थी और इसकी नीड हमारे व्यूअर्स ने हमें बताई कि हम इस पे इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। तो मेरे समझ से थाई एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही कॉमनली रिक्वेस्टेड एरिया है लाइपोसक्शन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, यूजुअली फीमेल्स और कुछ हद तक मेल्स भी, बहुत बार आते हैं इस प्रॉब्लम से कि ये थाई का जो फैट है वो बहुत रेजिस्टेंट फैट है, स्पेशली अगर हम साइड्स ऑफ थाई या आउटर थाइज, जिसको सैडल बैग्स भी कहते हैं, और इनर थाइज की बात करें तो, क्योंकि ये ओवरऑल फ्रेम को वाइड कर देता है। तो आजकल बहुत सारे लोग वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं, उसमें उनकी जो फ्रेम है वो बहुत वाइड लगती है। इससे वो अपने चॉइसेस में बहुत लिमिटेड हो जाते हैं कि उनको एक ही तरीके के कपड़े पहनने पड़ेंगे जिसमें कि वो छिप जाए या वो इतना नज़र ना आए। तो बहुत बार ये कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा आपको अंडर कॉन्फिडेंट करता है। तो मेरे पास जो रिक्वेस्ट आती हैं वो ज़्यादातर थाई लाइपोसक्शन की तब आती हैं जब लोअर बैक थाई एक साथ करना हो। तो हमें अगेन मैं फिर से यही बोलूंगी कि जब भी आप लाइपोसक्शन कंसिडर करें तो आप ये देखें कि क्या आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, क्या आप उसको मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन थाई एक ऐसा एरिया है जिसमें जो आउटर थाइज जो हैं वो बहुत हद तक, बहुत सारे जो मोटे पेशेंट्स नहीं भी होते हैं या जिनका बाकी एरिया पे कोई बल्क नहीं होता, उनके थाइज बल्की होते हैं, आउटर थाइज, तो उससे उनको लगता है कि उनका फ्रेम कहीं ना कहीं डिस्प्रपोर्शनेट लग रहा है। तो थाई लाइपोसक्शन, आउटर थाई लाइपोसक्शन एक ऐसा एरिया है जिसमें कि आपको, अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज नहीं भी फॉलो कर रहे हैं तो भी ये आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी फ्रेम को ये लीन करेगा और आपके फ्रेम को ये पतला करेगा, ओवरऑल प्रोपोर्शंस को ये इंप्रूव करेगा। जब हम थाई लाइपो की बात करते हैं या थाई फैट की बात करते हैं तो अगेन इसमें जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके पेरेंट्स को है ये, अगर मेनली जो गर्ल्स आती हैं अगर उनके मदर्स के थाइज बल्की हैं तो ये देखा गया है कि अक्सर उनके भी आउटर थाई वो प्रॉब्लम एरिया रहता है। तो उसमें अगर आप आइसोलेटेड थाई लाइपोसक्शन कराना चाहते हैं तो ये बहुत कॉमन प्रोसीजर है, जिसमें कि हम थाई लाइपो, आउटर थाइज, इनर थाइज, जो आगे का पार्ट है थाई का, वो भी करते हैं। तो ओवरऑल कंटूरिंग इसमें अच्छी हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपको फिर भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं लोअर थाइज नहीं कराने और सिर्फ मुझे आउटर और इनर थाइज कराने हैं, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन आप हमेशा अपने प्लास्टिक सर्जन की बात सुनें और ये देखें कि अगर वो सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम सिर्फ ये दोनों एरियाज करेंगे तो ओवरऑल प्रोपोर्शन में उतना इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, और अगर लगता है कि ओवरऑल थाई कंटूरिंग की जरूरत है तो आप उनकी बात एक बार जरूर सुनें और अपनी एक्सपेक्टेशन जाहिर करें कि आपको ये चाहिए इस प्रोसीजर से, वेदर ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसमें क्या रिस्क और बेनिफिट्स इन्वॉल्व हैं। जो थाई लाइपोसक्शन होता है उसमें यूजुअली डिफरेंट पोजिशंस का रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम आउटर थाइज करना चाहते हैं तो हम यूजुअली पेशेंट को पेट के बल लिटा के सर्जरी करते हैं या फिर साइड्स पे लिटा के करते हैं। मैं यूजुअली आईवी सेडेशन विद लोकल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर करती हूँ। और अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट निकला है, 5 लीटर से कम निकला है, तो आप सेम डे भी घर जा सकते हैं शाम के वक्त। और इसमें
एक बार अगर पीछे से सर्जरी हो जाती है, आउटर थाइज हम टैकल कर लेते हैं, इनर थाइज थोड़ा कर लेते हैं, फिर टर्नओवर करके पेशेंट को एंटीरियर थाइज भी हम देखते हैं, इनर थाइज देखते हैं, नी का एरिया इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो लोअर बैक है वो इंक्लूड कर सकते हैं, बट एरिया इंक्लूड कर सकते हैं, साइड्स ऑफ जो बट्स हैं, जो हिप्स कहते हैं जिनको, अगर वो एरिया अगर आपको बल्कि लग रहा है तो वो भी कर सकते हैं। थाई लाइपोसक्शन के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है BBL या ब्राजीलियन बट लिफ्ट का। दैट मीन्स समटाइम्स वी सी दैट आउटर थाइज तो बाहर की ओर निकले हुए हैं, लेकिन जो हिप डिप्स है वो बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब हिप्स का एरिया बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है और फिर कमर का एरिया बाहर निकला हुआ है। तो अगर आप ये प्रोसीजर कराते हैं तो इसमें ये पॉसिबल है कि हम लोअर जो बॉडी है, लोअर बैक है, उसको टैकल करें और आउटर थाइज को टैकल करें, और साथ ही साथ हम थोड़ी फैट ग्राफ्टिंग करके जो हिप डिप्स वाला एरिया है उसको इंप्रूव करें। तो इसके कारण जो आवर ग्लास फिगर पॉसिबल हो पाता है देना, उसमें एक बहुत प्लीजिंग कंटूर आता है। तो हमेशा जब भी प्रोसीजर आप डिसाइड करें तो ये देखें कि ओवरऑल कंटूर में क्या और कुछ बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं, या फिर अगर सिर्फ आपका वही एरिया कंसर्न है तो वो भी कर सकते हैं। मेरे पास आजकल बहुत रिक्वेस्ट आते हैं फुल बॉडी लाइपो। तो फुल बॉडी लाइपो जैसी कोई चीज नहीं होती, हम हर जगह पे लाइपो नहीं कर सकते, लेकिन प्रायोरिटी वाइज जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का लोअर बैक है, एब्डोमेन है, थाइज है, आर्म्स है, डबल चिन है, काफ है, तो ये सारे एरियाज एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, ये करना सेफ नहीं है। हम इसको स्टेजेस में डिवाइड करते हैं और उसमें प्रायोरिटी वाइज, जैसे कि लेट्स से कि पहले थाई कर लिया, लोअर बैक कर लिया, नेक्स्ट सेशन में आपने एब्डोमेन और अपर बैक करा लिया, या आर्म्स और डबल चिन करा लिया, तो ये टेलर मेड हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज हो सकता है प्रोसीजर। तो इसके बारे में आप जरूर डिस्कस करें अपने प्लास्टिक सर्जन से, अपने सवाल लिख के ले जाएं, सो दैट यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन which you can process later on also. Write down the answers and make notes during the consultation, which is a very good thing that I see in many youngsters who come to me for consult. They are very methodical, they are well read, and they'll write down their questions. वो questions 8-10 questions लिख के लाते हैं और उनका जो भी मैं जवाब देती हूँ वो लिखते हैं, वो बाद में जाके उसको पढ़ते हैं, फिर कुछ और सवाल अगर उनके होते हैं तो वो बताते हैं। तो ये जो डिस्कशन का प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस को ईजी बना देता है, इनफैक्ट फॉर द सर्जन ऑल्सो ये ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि एज सर्जन्स हम आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको समझ पाते हैं, और फिर हम ये आपको बता पाते हैं कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने प्रोसीजर से वो कहीं अनरियलिस्टिक तो नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आपने ये प्रोसीजर करा लिया और उसके बाद फिर आपको लगे कि ये प्रोसीजर तो उतना बेनिफिट इसने दिया ही नहीं जितना मुझे लगा था कि इस प्रोसीजर से मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो थाई एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम एरिया है। आउटर थाइज जो कि सैडल बैग्स हैं, लव हैंडल्स जो कि लोअर बैक का एरिया है, हिप डिप्स जिसमें कि जैसे बहुत सारे लोग आजकल बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें कि उनको आउटर थाइज का एरिया परेशान करता है, और हिप डिप में उनको लगता है कि ये बहुत अंदर घुसा हुआ है और हमारा ओवरऑल फ्रेम जो है वो स्क्वायर बनता जा रहा है। तो इसमें भी हम ऊपर और नीचे के एरिया को लाइपोसक्शन करके और हिप डिप्स को फिल करके ओवरऑल एक प्लीजिंग कंटूर हम दे सकते हैं। नीज का भी एरिया इसमें टैकल हो सकता है, नीज, मीडियल थाई मतलब अंदर का जो हिस्सा है, एंटीरियर थाई मतलब सामने के थाई का जो हिस्सा है। और जब हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए, अगर बहुत बल्की थाई है तो ये पॉसिबल है, और अगर आपकी स्किन इलास्टिसिटी इतनी अच्छी नहीं है तो ये पॉसिबल है कि अगर अग्रेसिव था या जो बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट निकलता है तो थोड़ी बहुत सैगिंग हो सकती है। ये आपकी स्किन क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि किस हद तक वो स्किन कॉन्ट्रैक्ट करके और एक अच्छा शेप लेती है। पोस्ट ऑपरेटिव इवन रेडियो फ्रीक्वेंसी मसाजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप ये करवा पाते हैं तो आपके रिजल्ट को ये और बेटर बना देता है। एज यूजुअल प्रेशर गारमेंट तो पहनना ही है लाइपोसक्शन के बाद। शेपिंग गारमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज नॉट समथिंग सेपरेट, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर जो है वो एक दिन का है, लेकिन ये प्रोसेस आपको जो इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है वो धीरे धीरे और भी बेटर होता जाता है। 2 months में यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, इन 6 months यू गेट
more better results if you exercise and you can maintain your weight, तो ये आपके रिजल्ट्स को और भी अच्छे लेवल पे ले जाएगा। जब आप बहुत मेजर रिडक्शन कराते हैं या थाई लाइपोसक्शन में एज सच भी रिजल्ट तो इमीडिएटली आपको विजिबल होगा, लेकिन वो रिजल्ट फाइनल नहीं है। बहुत बार पेशेंट्स होते हैं जो कि फर्स्ट और सेकंड डे की स्वेलिंग को देख के थोड़े निराश हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा फैट नहीं निकल पाया, लेकिन हम जब लाइपोसक्शन करते हैं हम उसमें पहले फ्लूइड इन्फिल्ट्रेट करते हैं। ट्यूमिसेंट लाइपोसक्शन का मेथड है, फ्लूइड इन्फिल्ट्रेट करके वेट करके और उसके बाद वो फैट निकाला जाता है। तो बॉडी वो फ्लूइड थोड़ा अक्यूमुलेट करती है जो कि धीरे धीरे वो कम करती है। इसलिए अपने पोस्ट ऑपरेटिव जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ध्यान से फॉलो करें जैसे जैसे आपके सर्जन बता रहे हैं, और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये आपके रिजल्ट्स को बेटर करने के लिए है। तो इसलिए 3 to 4 वीक्स तो डेफिनेटली आप ये मान के चलें कि आपको प्रेशर गारमेंट पहनने होंगे। और स्वेलिंग और ब्रूजिंग जैसे कि बाकी एरियाज में है वो इसमें भी कॉमन है। लेग पे स्वेलिंग आ सकती है, फुट में स्वेलिंग आ सकती है। ये शुरुआत के प्रोसेसेस हैं, 10 दिन में यूजुअली सब कुछ ऑन ट्रैक आने लगता है। एंड बहुत ज़्यादा लीव्स की भी ज़रूरत नहीं होती इसमें ऑफिस से, यूजुअली 2 days का लीव सफिशिएंट है। लेकिन ये अगेन इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, कुछ लोग ज़्यादा टाइम लेते हैं हील करने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देखें कि आपको कितनी लीव्स की ज़रूरत है। 3 से 4 दिन का मेरे ख्याल से एक ब्रेक अच्छा होता है सर्जरी के बाद। इट हेल्प्स यू रिकवर, कीप योर न्यूट्रिशन वेल, अपने प्रोटीन लेवल्स को बहुत अच्छा रखें जब आप कोई भी सर्जरी कराने जा रहे हो। प्रोटीन लेवल्स हेल्प यू हील एंड in fact your hemoglobin also should be good because ultimately your body is undergoing a procedure and उसके बाद उसको रिकवर करना है। तो रिकवरी का प्रोसेस स्मूथ हो इसके लिए आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। I hope that you found this video useful and if you have any questions regarding thigh liposuction, अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप उन सवालों को हम तक ज़रूर पहुँचाएं। I will be very very happy to answer them. My team will reach out to you and you know that you can reach me via different platforms, Instagram, Facebook, Quora। मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हूँ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें and thank you for your viewership. I really appreciate that. Thank you.